जी बच्चों, आज हम आपकी क्लास 9th से सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 शब्द निर्माण शुरू करेंगे। शब्द निर्माण। सबसे पहले हमारा क्या टॉपिक आएगा? शब्द। शब्द को समझेंगे। शब्द वर्णों का सार्थक समूह। क्या? वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है। शब्द होता है। जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए, घर, मेज, किताब आदि आदि। सार्थक समूह जो हमारे वर्ण है, जैसे हमारा घ और र, इसको मिलके क्या बन गया? एक सार्थक शब्द बन गया है। घर। घर एक नाम होता है। तो ऐसे ही सार्थक समूह जो शब्द होता है, ठीक है। अब इसकी शब्द की विशेषताएं। शब्द के अपने आप में कितने विशेषताएं होती? 2 विशेषताएं होती। फर्स्ट, वह सार्थक शब्द होता है। सेकंड पॉइंट है, वह स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र शब्द होता है। स्वतंत्र जैसे हमारा घर, मेज, किताब आदि, ये अपने आप में स्वतंत्र वर्ड है। कैसे? ये किसी चीज का नाम है। क्या है? ये सभी किसी चीज का नाम है। ये वाक्य में प्रयोग जब तक नहीं होते तब तक अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और सार्थक होते हैं। ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, शब्द निर्माण। जो हमारा लेसन है, शब्द निर्माण। शब्द निर्माण बच्चों, शब्द निर्माण क्या है? एक शब्द से अनेक शब्दों को बनाना। कैसे? शब्द निर्माण हमारा 3 प्रकार से होता है। कितने? 3 प्रकार से। कैसे? उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। उपसर्ग कुछ शब्दों में है, कुछ शब्द जैसे शब्दों में उपसर्ग जोड़कर। क्या? उपसर्ग जोड़कर। ऐसे ही कुछ शब्दों में प्रत्यय जोड़कर और कुछ समास द्वारा। समास द्वारा। अब इसमें शब्द में क्या जुड़ते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग शब्द नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? शब्दांश। ऐसे ही प्रत्यय भी हमारे शब्दांश कहलाते हैं। तो जो शब्द जुड़ते हैं वो शब्दांश कहलाते हैं। ऐसे इसमें ही हमारा सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है, कौन सा? उपसर्ग। उप प्लस सर्ग। उप माने पहले प्रयोग किया गया। उप माने पहले प्रयोग किया गया। प्रयोग। और सर्ग होता है जोड़ा। अब पहले शब्द हमारे पास, मान लीजिए एक शब्द है पुत्र। जैसा आपके पास शब्द होगा वैसा ही उसके साथ उपसर्ग भी जोड़ा जाएगा। इसी को हम नेक्स्ट शब्द ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? शब्द। ऐसे ही एक हिंदी वर्ड है, ऐसे ही एक हिंदी वर्ड है पुत्र। तो ये भी पुत्र यानी के बेटे को कहा जाता है और पुत्र भी उसी का ही पर्यायवाची है। तो ये हमारा शब्द क्या है? संस्कृत वर्ड है। यहीं पे आप, और ये हमारा क्या है? शब्द हिंदी। यहीं पे आप समझेंगे डिफरेंस भी क्या है। आप यहाँ से सीख पाएंगे कि जैसा हमारा शब्द होता है वैसा ही उसमें उपसर्ग जोड़ा जाता है। कैसे? पुत्र। पुत्र के साथ हम क्या जोड़ेंगे? कुपुत्र।
तो ये क्या कु जोड़ देंगे, ऐसे ही पूत के साथ क जोड़ा जाएगा और इसके बाद क्या बनना है वर्ड कुपुत्र प्राप्त हो रहा है और इसके बाद कपूत शब्द प्राप्त हो रहा है। तो ये हिंदी हो गया और ये संस्कृत हो गया। तो इस तरह एक पुत्र से का जोड़ने से हमें नया शब्द मिला। क्या मिला? नया शब्द। ऐसे ही का जोड़ने से हमें नया शब्द मिला। ठीक है, ये कपूत और ये पुत्र। पुत्र में अगर हमने इसको जोड़ा कै को और कु को तो हमें नया शब्द मिला। तो हमारा जो लेसन है शब्द निर्माण, इस तरह हमें ये एक नया शब्द प्राप्त होता है। ये प्रक्रिया शब्द निर्माण कहलाता है। ध्यान रहे, यह शब्द से शुरू होता है। शब्द वर्णों का सार्थक समूह होता है। जैसे किसी भी वस्तु चीज का नाम, फिर उसकी विशेषताएं वह अपने आप में सार्थक होते हैं। सार्थक यानी कि एक सार्थक होता है, एक निरर्थक शब्द, ये सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है वह अपने आप में स्वतंत्र शब्द होता है। शब्द निर्माण, शब्द निर्माण यानी कि एक शब्द से अनेक शब्द को बनाना। तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार से होता है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है? उपसर्ग। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? उपसर्ग। उपसर्ग जो उप पहले जोड़ा गया है, जैसे पुत्र के साथ कुपुत्र अलग वर्ड्स, और ऐसे ही पुत्र के साथ कै, तो नया जो शब्द बना, तो यह किसके अंतर्गत? उपसर्ग शब्द निर्माण के अंतर्गत आता है। जो हमारा पॉइंट क्या है उपसर्ग, इसकी रीडिंग ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। कैसे? तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत। तत्सम उपसर्ग, इनकी संख्या 22 होती है। ये संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। संस्कृत भाषा से, ठीक है, हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। हिंदी भाषा में जैसे अति, अति से क्या बनता है हमारा? अत्यंत। तो इस तरह ये क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ध्यान दें, उपसर्ग अपने आप में कहते सार्थक शब्द नहीं होते हैं, ठीक है, वे शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते, वो शब्दांश होते हैं। फिर ऐसे ही तद्भव शब्द, ये हमारे संस्कृत से विकसित होकर, संस्कृत भाषा से विकसित होकर ये जो के तो इस्तेमाल किए जाते हैं ऊपर वाले, ये विकसित होकर अर्थात हिंदी के रूप में विकसित होकर हिंदी भाषा में आए हैं। विकसित, ध्यान दें, हिंदी भाषा में आए हैं, ठीक है। जैसे कोई भी वर्ड ले लेंगे हिंदी शब्द, जैसे अध, अध मीन्स आधा, और फिर कचरा, अध कचरा, ठीक है। अब आता है आगत। आगत से मतलब होता है जो विदेशी भाषाओं से आने वाले, अर्थात जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, प्रयोग आए होते हैं, विदेशी भाषा से हिंदी में प्रयोग होते हैं, हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे हम शक्ल, ठीक है, कोई भी वर्ड हम शक्ल, या फिर ऐसे है आपका सरपंच, ये वर्ड हमारे जो सर पंच वर्ड, इस तरह से जो हमारे आने वाली विदेशी भाषाओं से, जैसे उर्दू है, फारसी है, अलग भाषाओं से हमारे पास आए हैं, तो वे हमारे क्या कहलाते हैं? आगत। 3 प्रकार के तत्सम जो 22 हैं, जो संस्कृत भाषा से आए हैं, प्रयोग किए जाते हैं। जो के त्यों, क्या कहते हैं यहाँ पे? जो के त्यों, ठीक है। फिर है तद्भव, जो विकसित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग, आगत वर्ड जो विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं, इस तरह से वे प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो है आज आपकी एक्सरसाइज, ध्यान देंगे, उपसर्ग पॉइंट का उपसर्ग, ये आप अच्छे से रीड कर लेंगे अपने लेसन में। फिर नेक्स्ट आता है तद्भव शब्द, ये भी आपको पढ़ने हैं, और आगत उपसर्ग भी आपको सारे पढ़ने हैं। इसके बाद सबसे पहले डेफिनेशन
शब्द की परिभाषा ये आपको यहाँ से मिल जाएगी। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ से लेके आपको यहाँ पे राइट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है शब्द की विशेषताएं लिखिए। ये विशेषताएं आपको चैप्टर में से लिखनी है। शब्द निर्माण कितने प्रकार से होती है वो आपको समझाया भी गया है, वो आपको लिखना है। उसका एक एक वर्ड भी उदाहरण, एक प्रत्येक का एक उदाहरण लिखना है। उपसर्ग से आप क्या समझते हैं, उपसर्ग की डेफिनेशन, उपसर्ग का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है, तद्भव, आगत, और इस तरह से आप फिल करेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 6। निम्नलिखित उपसर्गों के दो दो शब्द बनाने। अति से आपको 2 वर्ड बनाने हैं, परा से, अध से, दू से, अंतर से 2-2 वर्ड, जो आपके चैप्टर के अनुसार आपको ये सारी जो है आपकी एक्सरसाइज उपसर्ग वाली यहाँ तक फिल करनी है। इसके बाद आपका कल टॉपिक होगा प्रत्यय।